हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही बड़ी खबर मैं ये कहूंगा कि आपको 21,000 रुपए का शेयर मात्र 2100 रुपए में मिलेगा। इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके पीछे की सच्चाई और गहराई समझिए। आपको क्या फायदा होगा, कब होगा, इन चीजों को समझिए। 21,000 रुपए का शेयर, साथ में आप बाइक लगी हुई देख रहे होंगे, रॉयल एनफील्ड यानी कि बुलेट के नाम से जाने वाली ये बाइक मैं कहूंगा हर कोई बुलेट के नाम से जानता है। इस कंपनी को मैं कहूंगा। अब 21,000 रुपए का शेयर 2100 में कैसे मिलेगा, ये क्वेश्चन आपके मन में जा रहा होगा। चलिए बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया, इस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। आईशर मोटर लिमिटेड नाम सुना होगा आपने, बहुत ही जबरदस्त कंपनी। प्राइस देखिए शेयर का कितना है, 21,780 रुपए। आज की डेट में 2% के आसपास का उछाल, 408 रुपए की तेजी देखने को मिली। ओपन हुआ था 21,700 के आसपास, क्लोज हुआ 21,780 के आसपास, लेकिन हाई कितना बनाया, 21,844 के आसपास का हाई बनाया। चलिए देखिए, तो अच्छी बात है। कितने शेयर की ट्रेडिंग हुई, कितने शेयर की डिलीवरी हुई, देखिए 2,61,000 शेयर जो है ट्रेड हुए, जिसमें 46,000 शेयर्स की डिलीवरी हुई। अब आप कहोगे ये बड़ी कंपनी है और फिर भी इतना कम वॉल्यूम ट्रेड होता है। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। इतनी बड़ी कंपनी है, इतना कम वॉल्यूम ट्रेड होता है क्योंकि शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा है, इसीलिए ट्रेडिंग बहुत कम होती है, लिक्विडिटी बहुत कम है। मतलब अगर आप एक शेयर खरीदना चाहते हो तो आपको लगेंगे 21,000 रुपए। अब आप कहोगे यार ये तो, और अगर आप बेचना चाहोगे तो फिर से आप एक शेयर आपको बेचना पड़ेगा, सारा बेचना पड़ेगा। सोचिए छोटे इन्वेस्टर कैसे खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे, उनके लिए तो बड़ी मुसीबत का काम है। और आज से आधे से ज्यादा लोग तो देखते ही नहीं है ऐसे शेयर को। लेकिन अगर ये शेयर आपको 2,000-3,000 का मिल रहा होगा तो छोटे निवेशक भी इसके पीछे नजर गड़ा के इसको देखेंगे, अरे हाँ खरीद सकता हूं मैं, अब ये मेरी लिमिट में आ चुका है। हाँ, अगर मैं 10 नहीं, मैं कहूंगा अगर मैं एक शेयर नहीं, अगर 2,000 रुपए में मिलने लग गया है तो कितना मैं खरीद सकता हूँ। एक शेयर नहीं, उसमें तो 21,000 रुपए में एक आ रहा था, यहाँ 2,000 रुपए में एक शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर खरीद तो सकता हूँ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी डिटेल में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा पहले आइशर मोटर के बारे में जानते हैं। 58,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 21,000 के आसपास का प्राइस, जरा देखिए 44 रुपीज पे 1 रुपए कमा के दे रहा है। और डेट फ्री स्टॉक है, जबरदस्त स्टॉक मैं इसको कहूंगा। अगर इसके प्रोफाइल आप नहीं जानते तो जाइए वेबसाइट पे, समझिए भाई क्या है। रॉयल एनफील्ड बहुत ही जबरदस्त, इसके बिजनेसेस को देखिए और क्या क्या है। रॉयल एनफील्ड इसकी है, उसके अलावा भाई आइशर मोटर्स के ट्रक्स आते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स आते हैं आइशर मोटर के मेजरली। देखिए अब आपको समझ गया होगा भाई, रॉयल एनफील्ड तो आपने देखी। उसके अलावा भाई ट्रक है इसके, अच्छा खासा बिजनेस है। और जिसकी बाइक आती है 650 सीसी, और आप देखिए 350 सीसी, 500 सीसी, अलग अलग, और खूब पावर होती है बाइक्स में। मतलब लोगों का शौक होता है बुलेट खरीदने का, शौक मैं कहूंगा। लोग ऐसा नहीं कि उसको चला रहे हैं, उसके माइलेज कितनी भी हो, लेकिन शौक बड़ी चीज है। टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट आपने जरूर देखी होगी, शौक बड़ी चीज है। तो इसको लोग खरीदते हैं शौक के चक्कर में, और इसीलिए कंपनी अच्छा खासा पैसा यहाँ पे अपने बाइक से ही कमा लेती है। अब बात करते हैं हम इस स्टॉक में क्यों ऐसा हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है तो इसको सोचिए और समझिए। यहाँ पे हो रहा है आपका स्टॉक का स्प्लिट। अब आपको कह ये स्टॉक स्प्लिट क्या चीज है, ये कैसे हो रहा है। देखिए स्टॉक का स्प्लिट हो रहा है, और ये मान के चलिए कि जो ओल्ड 10 रुपए की फेस वैल्यू इसकी थी वो अब हो जाएगी 1 रुपए के फेस वैल्यू। स्टॉक स्प्लिट में और बोनस में ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है कि यहाँ पे फेस वैल्यू टूटती है, वहां पे फेस वैल्यू इंटैक्ट रहती है बोनस शेयर्स में। और स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, हमेशा आपकी फेस वैल्यू टूट जाती है। तो यहां पे अब होगा क्या, 10 शेयर का 1 शेयर हो जाना, मतलब कि जो आपका 10 की फेस वैल्यू 1 की फेस वैल्यू हो जाना, मतलब कि आपका जो 1 शेयर था ना उसके 10 टुकड़े हो गए। यानी कि जो 21,000 रुपए का शेयर था एक, अब जब उसके 10 टुकड़े हो गए तो आपको कितने का मिलेगा एक शेयर, 2100 का। सीधे 10 से डिवाइड कर दो, 1 जीरो कटा, आपका 2100 रुपए में मिलेगा। तो ये कारण है पीछे कि आपको 21,000 रुपए का शेयर 2100 में मिलेगा, क्योंकि स्टॉक में हो रहा है स्टॉक स्प्लिट।
स्टॉक स्प्लिट, इसको इस कॉर्पोरेट एक्शन को कहते हैं स्टॉक स्प्लिट। अब आप कहोगे ये कब स्टॉक स्प्लिट होगा, कैसे होगा, और अब ये देखिए 24 अगस्त, आज की डेट कितनी है, 21 अगस्त को। अब यहाँ पे फायदा क्या होता है स्टॉक स्प्लिट का? अच्छे स्टॉक्स में मैं आपको ध्यान देके ये बताता हूँ, उसको ध्यान रखना। स्टॉक स्प्लिट जब होता है तो ये एक्स डिविडेंड डेट के दिन आपको स्टॉक टूटता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे स्टॉक हाफ हो चुका होगा, मतलब ये हाफ नहीं 1/10 हो चुका होगा। तो सुबह सुबह जब मार्केट ओपन होगी 24 अगस्त को, तो ये आपको जो भी प्राइस इसका है 21,000 22,000 के आसपास, तो उसका 1/10 आप कर लेना। मान लेते हैं हम एवरेज यहाँ पे 2100 रुपए में मिलने लग जाएगा। अब स्टॉक स्प्लिट का फायदा ये होता है कि यहां से इसमें बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। कौन से बायर्स? जो अब तक खरीद नहीं पा रहे थे वो इसके अंदर आ जाएंगे तरोताजा होके, खरीदो भाई, बटोरो भाई। तो उस टाइम ड्यूरेशन में 2-4 दिन के अंदर इसमें आपको तेजी देखने को मिल सकती है। अच्छे स्टॉक्स में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन कई बार ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा सा झटका नीचे लगता है और फिर उसके बाद शेयर भागने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखें, स्टॉक स्प्लिट और बोनस में डिफरेंस है, लेकिन दोनों का मोटिव एक होता है। क्या मोटिव एक होता है? नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में बढ़ जाते हैं, प्राइस उसी के हिसाब से, उसका जो रेशियो होता है उसके हिसाब से यहाँ पे प्राइस बढ़ जाता है। अब आप कहोगे यार प्राइस बढ़ जाता है मतलब क्या कहना क्या चाहते हो आप? देखिए यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ध्यान से समझे। प्राइस वहां पे फेस वैल्यू स्प्लिट नहीं होती, यहाँ स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू स्प्लिट होती है। और अब होगा क्या, जैसे मैंने आपको कहा कि छोटे इन्वेस्टर जो खरीदना चाहते हैं, वो भाई पहले 21,000 रुपए का उनका शेयर था, वो चाहते थे नहीं मैं आधे रखूं आधे बेच दूं, यानी कि मैं अब वो 5 शेयर अपने बेच सकते हैं, 5 शेयर खरीद सकते हैं, 6 शेयर बेच सकते हैं, 4 शेयर रख सकते हैं। इस तरीके से अपना कॉम्बिनेशन कर सकते हैं और इसकी वजह से मार्केट में ट्रेडिंग हो सकती है शेयर्स की इजीली। अब आप देखोगे जो वॉल्यूम आपने देखा था कितना कम था, अब वो वॉल्यूम भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा फायदा आयशर मोटर्स को होने जाएगा इसकी वजह से। अब मैं आपको टेक्निकल पे लेके चलता हूं आयशर मोटर की, जरा ध्यान देना। इस स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं पूरे डिटेल में। ये अनाउंसमेंट तो हुई थी, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि तेजी देखने को मिली। लेकिन आयशर मोटर के शेयर को मैं देख पा रहा हूं कि 2017 जुलाई के बाद, यानी कि 2 साल इसको पूरे हो गए और 2 साल से ये लगातार गिर रहा है। एक टाइम पे ये 33,000 रुपए का शेयर आता था और ये 12,000 रुपए तक आ गया। मतलब बड़ी गिरावट इसने देखी है और मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि हाँ ये शेयर में थोड़ा पॉजिटिविटी है। और ये मान के चलिए, जरा देखिए यहाँ पे जब गिरता है ना शेयर तो आपको सिग्नल देता है। इसने क्या बनाया, पहले लोअर हाई, जो सिंपल कॉमन लैंग्वेज में कहता हूं मैं आपको, लोअर हाई। और जैसे ये लोअर लो बनाएगा आपको पता ही है फिर क्या आएगा, पेन। लोअर लो बनाया और पेन आपके सामने आया और ये शेयर गिरता गिरता, ये तो मंथली चार्ट है, ये कहां पे गया 12,000 की रेंज में। लेकिन अगर 12,000 की रेंज में ये गया है तो आप देखिए जरा आरएसआई के लेवल को, ये बॉटम पॉइंट, इससे ऊपर देखिए, थोड़ा सा ऊपर ही बल्कि आरएसआई है और यहाँ पे लो बना है। इसको कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। बट आप खाली बुलिश डाइवर्जेंस देख के शेयर खरीद नहीं सकते, एक पॉजिटिविटी चाहिए। अब मंथली में ये स्टॉक आपके रडार में धीरे धीरे बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन के साथ आ रहा है। और अब तो भाई जब प्राइस हाफ हो जाएगा तो ये प्राइस का चार्ट आपको एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से कुछ टाइम में देखने को मिलेगा। अब ये पॉजिटिविटी में अगर मैं कहूं कि अभी के प्राइस के हिसाब से तो 24,000 का लेवल बढ़िया ब्रेकआउट का लेवल है। अब इस ब्रेकआउट के नियर हमको क्या चाहिए, कंसोलिडेशन। अब ये तो मंथली चार्ट है, थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम यानी कि वीकली में जाके समझने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान से देखिए वीकली में क्या चल रहा है। अब जब भी मैं आपको स्टॉक के बारे में बताता हूं तो ये इंपॉर्टेंट मेरा एस्पेक्ट रहता है। देखिए बिल्कुल टाइट कंसोलिडेशन, जो कि एक मैं कहूंगा एक्यूमुलेशन जोन किसको कहा जाता है, और उसके बाद तेजी, थोड़ा सा करेक्शन, तेजी, छोटी सी करेक्शन, क्या हुआ है, पानी पीने आया है स्टॉक, फिर से तेजी, अब ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन हो रहा है। अब लेवल देखिए, ये 22,000 के आसपास का लेवल है, इसके ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन चल रहा है। और मुझे लगता है कि स्टॉक स्प्लिट के बाद इसमें आएगा भूचाल और ये स्टॉक स्प्लिट के बाद यहाँ पे मारेगा जंप। अब कितना जंप मारेगा भाई, 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज ऊपर वेट कर रहा है और साथ के साथ जिस एरिया में ये कंसोलिडेट कर रहा है वो इससे ऊपर जो 24,000 का लेवल है वो हाई लेवल है, उसको पार करना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही अच्छी पोजीशन में ये स्टॉक जा चुका है और मुझे लगता है कि हाँ जो स्टॉक स्प्लिट में है उसमें ये अब आगे रैली देखने को मिलेगी। लेकिन इस स्टॉक के बारे में एक और पार्ट में आपको बताना चाहता हूं। देखिए जब तक ये रेंज में था, डाउन साइड था, थोड़ा रिस्क ज्यादा था
क्योंकि गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, इतना रिस्क कौन ले सकता है। लेकिन एक बार डेली पे बुलिश क्रॉस बन गया, मैंने हमेशा आपको बताया इस चीज को और फिर से रिपीट करूंगा कि कभी भी आपको क्रॉस बनता हुआ दिखे और उसका अगला करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। दिस करेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और इसका रेजोल्यूशन हुआ था 17,000 की रेंज पर, आपका स्टॉप लॉस था 15,500 के आसपास, यानी कि आपका रिस्क बहुत कम और गेन आप देखिए कहां तक ये गया है। ऑल दीज आर योर गेन्स 22,000, मतलब 17,000 से 22,000, 5,000 रुपए का गेन विद रिस्क ऑफ 1,500 रुपए। आपको गया तो मजेदार बात है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप सोच रहे हो तो ये तो इंपॉर्टेंट एरिया आपके लिए है। वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ 24 अगस्त के भूचाल को आप देखोगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।